मोटोरोला ने मोटो फ्यूजन प्लस लॉन्च कर दिया 17,000 रुपए में। 17,000 रुपए में ये पोको X2 से 500 रुपए कम है। इस फोन के स्पेसिफिकेशंस कैसा है और ऑन पेपर कैसा कंपेयर करता है पोको X2 के साथ, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। और प्रॉमिस करता हूँ इस स्मार्टफोन को हम फर्स्ट सेल में लेंगे और तरह का डेडिकेटेड वीडियोस इस पे बनाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर जाके चेकआउट करना, आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कितना इन डेप्थ जाते हैं जब हम एक स्मार्टफोन को खरीदते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, या अगर आप टेक में इंटरेस्टेड हो या मोटो फ्यूजन प्लस लेने के बारे में भी सोच रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। वीडियो को शुरू करते हैं। स्पेसिफिकेशन से शुरू करते हैं। इसमें आपको 6.5 इंचेस का FHD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसका स्पेशलिटी है इसमें आपको किसी भी तरह का नॉच नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको पॉपअप मैकेनिज्म दिया गया है सेल्फी कैमरा के लिए। मैं पर्सनली ज़्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ पॉपअप मैकेनिज्म का, क्योंकि मेरे को लगता है कि स्मार्टफोन में मूविंग पार्ट्स कम होना चाहिए उसके ड्यूरेबिलिटी को चेक में रखते हुए। पर अगर आप उसके फैन हो तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है और ओवरऑल आपको एक फुल व्यू डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करूँ इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको 730G स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिल जाता है, सेम प्रोसेसर जो आपको पोको X2 में भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं कंपीट कर रहा है पोको X2 के साथ। कैमरास के बारे में बात करें तो 64+8+5+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप दिया गया और मैं पर्सनली खुश हूं कि इन्होंने 5 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो नाम पे नहीं दिया है, क्योंकि एनी डे 5 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलेगा और आप थोड़ा सा ज़्यादा जूम कर पाओगे। और अगर हम सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। मोटोरोला के जो कैमरा UI है उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं होता, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बेसिक्स है। तो देखते हैं कि इस बार कैसा होने वाला है। ऑफकोर्स जो Gcam वाली वीडियोस होगा उसमें ज़्यादा आइडिया लग जाएगा इसके फुल कैपेबिलिटीज़ का। अगर बात करें इसके बैटरी की तो 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है और फास्ट चार्जिंग के नाम पे इन्होंने 18 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया है। थोड़े से एरियाज में ना अभी भी ऐसा लगता है कि यार पोको X2 से हल्का सा कम है। ये आता है 6GB रैम के साथ और 128GB रोम के साथ। मेरे हिसाब से ये सिर्फ 1 रैम वेरिएंट पे आता है और 2 कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा, एक व्हाइट कलर है और एक ब्लू कलर है। तो व्हाइट कलर जो है ना उसमें जो बेजल्स है वो भी व्हाइट में देखने को मिल रहा है और ये जो ट्रेंड है हमने बहुत पहले देखा था, अभी नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अजीब लग सकता है बहुत लोगों के लिए। मैं पर्सनली ब्लैक या ब्लू वर्जन के साथ जाऊँगा, उसमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं लगता वो बेजल्स। पर्सनली मेरे ओपिनियन में इसका प्राइसिंग जो है किलर है, प्राइसिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली कंसिडरिंग कि 500 रुपीज़ कम पड़ता है आपको पोको X2 से, फिर भी आपको एक क्लीन UI देखने को मिलेगा, ब्लॉटवेयर्स नहीं देखने को मिलेगा, एड्स नहीं देखने को मिलेगा। यस, मैं पर्सनली स्टॉक एंड्रॉइड का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा सा फीचर्स चाहिए होता है, पर एनी डे यार एड्स के बिना जो UI है वो थोड़ा सा बेटर आपको एक्सपीरियंस देने वाला है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर सेंस में पोको X2 से बेटर है। पोको X2 में आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल जाता है, तो वो एक प्रीमियम फीलिंग इसमें मिसिंग है। यस, मोटो फ्यूजन प्लस में आपको पॉलीकार्बोनेट का बॉडी यूज किया गया। उसके अलावा इसमें आपको 27 वाट का चार्जिंग मिल जाता है पोको X2 में और इसमें आपको 18 वाट का चार्जिंग दिया गया है। ये डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा बैटरी मिलियन चाहिए या जल्दी से जल्दी चार्ज होना है, ये आपको चूज करना पड़ेगा। उसके अलावा सोनी का सेंसर यूज किया गया है पोको X2 में और जो मोटोरोला फ्यूजन प्लस है उसमें इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। और जब भी कंपनी स्टेज में मेंशन नहीं करती कैमरा सेंसर के बारे में, वो मोस्ट प्रोबेबली सैमसंग का ही सेंसर यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ है ओपिनियन मेरा। इस फ़ोन को जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था खरीदेंगे और इसकी बहुत सारी वीडियोस आएगा तो डिटेल में मैं बता पाऊंगा, आपको रिव्यू दे पाऊंगा कि ये फ़ोन कैसा है, पोको X2 के साथ कैसा कंपेयर करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।